बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आज हम उज्जैन के हरि राजा भरतरी की कथा सुनेंगे। हरिओम भरतरी, फिर वो बाद में बन गए राजा, फिर उनका नाम हो गया राजा भरतरी। और ये कहानी हमने भी सुनी है तो आपने ज़रूर सुनी है। जब टीवी सीरियल का ज़माना नहीं था, टीवी सीरियल नहीं थे, शाम को सब एक रूम में सोने की कोशिश करते, लालच की कहानी सुनेंगे। कोई भी घर में किसी को भी कहानी आए, दादी को, माँ को, बुआ को, सब बच्चे कोशिश करते हैं एक रूम में सोने की और कहानी सुनेंगे। और तो जब ये कभी बुआ आ जाए तो मानो बहुत ही खुशी होती बच्चों की, बुआ से कहानी सुनेंगे। रात को सब जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करें और कहानी सुने। और ये कहानी हमारी बुआ सुनाती। ये कहानी उस टाइम की है जब टीवी सीरियल तो नहीं थे, और दिल्ली एनसीआर में तो जल्दी आ गए थे, लेकिन उधर मेरे साइड थोड़ा लेट आए सबसे। तो मानो मैंने ये कहानी सन 79 के आसपास की सुनी हुई कहानी है मेरी। और मुझे कुछ अगर एक आध शब्द छूट जाए तो माफ़ करना, कोशिश करूँगी याद कर करके सबको सुनाऊँगी। और आपने भी ज़रूर सुनी होंगी, सबको मेरे सुनाने से याद आ जाएगी कि हाँ हमने भी सुनी थी। चलो बात करते हैं। एक राजा थे भरतरी। पहले से उनकी 3 शादी हो रखी थी, और वो एक लड़की को, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है सुनने जो बच्चे बहुत जल्दी आई लव यू करके खुश हो जाए और बस मान लेते हैं कि भाई हाँ आई लव बोल दिया तो हो गया प्यार। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक राजा ने पिंगला नाम की लड़की को देख लिया और उस पर मोहित हो गए इतने कि उसके रूप रंग पे राजा मोहित होके शादी करके घर ले आए, और सब से ज़्यादा उसी को प्यार करें, रानी पिंगला को। और रानी पिंगला को सारा समय जितना भी राजा को मिले काम काज से, वो सब रानी पिंगला के साथ रहे, उसी के साथ खाना पीना सोना बैठना सब कुछ, हंसना बोलना उसी के साथ। और रानी पिंगला भी बहुत प्यार करे राजा को। अब हुआ क्या कि एक दिन रानी पिंगला ने दरबार के जो घोड़ों की देखभाल करता, उनके साफ सफाई करता, उनका खाना दाना का ध्यान रखता, उस नौकर को देख लिया और उस पे रानी पिंगला का दिल आ गया। और राजा तो कहीं आज काम से बाहर गए और एक दासी को बुलाया और उससे कहा कि किसी को मत बताना। और वो नौकर घर में आ गया और आके नीचे बैठने लगा। तो रानी पिंगला उसे अपने पलंग पे बिठाए और उससे हंस हंस के उसे बात करे। महारानियों वाली बात नहीं है, एक वो बात है जो एक प्रेमिका और प्रेमिका में हो। अब वो राजा का दास, वो डरे, ये रानी मेरे साथ क्या कर रही है, लेकिन भाई रानी है, उससे भी कुछ नहीं कह सकता। और वो रानी पिंगला से कहने लगी, देखो हमारे महाराज आज यहाँ है नहीं, और आप हमारे साथ हमें खुश करो और हमारी बात मानो। और वो हंसे, मजाक तफरीहों में आ गई रानी पिंगला। और इतने में राजा भरतरी के भाई विक्रमादित्य आ गए और उन्होंने गेट बजाया। अब वो तो अपनी मस्ती में चूर, गेट की आवाज़ न सुने। अब वो गेट बजाए जाए, बहुत देर बाद उसने सुना कि कोई गेट बजा रहा है, और उसने दासी को आज्ञा दी कि जाओ गेट खोलो। और दासी ने गेट खोल दिया और वो छुप गया। विक्रमादित्य ने कही, भाभी महल में कौन आवाज़ थी ऐसी
कि भैया तो बाहर गए हैं और पुरुष की आवाज़ मुझे आ रही थी और मैं कब से गेट बजा रहा हूँ, मैं इतनी देर क्यों लगाई गेट खोलने में। उसने उसे उल्टा डांट दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से महल में आने की, क्योंकि भाई रंग में भंग हो गया। और उसने कहा कि भाभी कौन था? बोले कोई नहीं। बोले कोई तो था, राजा तो यहाँ है नहीं, और आवाज़ ज़रूर पुरुष की थी, भैया की भी नहीं थी। और वो महल के आगे पीछे घूम घूम कर देखने लगा। उसने देखा वही घोड़ों का नौकर उनके दरबार का पीछे की खिड़की के सामने से निकल के गया। उसने कहा क्या कर रहा है यहाँ? खैर उसने अपना बचाव कर लिया कि मैं यहाँ कुछ साफ़ सफाई करने के लिए आया था, और अपना बचाव करके निकल गया। उस दिन तो राजा विक्रम ने कुछ नहीं कहा कि बाद में बताऊंगा। अब एक दिन क्या हुआ कि रानी पिंगला ने उस नौकर से कहा कि देखो तुम जल्दी आ जाए करो। उसने कहा देखो मैं नहीं आ सकता, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो राजा मुझे जिंदा गड़वा देगा, तुम ही मेरे घर पे आ जाना। बोले मैं भी तो नहीं आ सकती, फिर क्या करें? फिर बोले कोई बात नहीं, घोड़े तो तू देखभाल करता ही है, घोड़े लेके कहीं जंगल में घूमने जाए करेंगे। और वो घोड़े लें। राजा भरतश्री अपने काम काज से आए, राजा भरतश्री को जल्दी खाना पीना खिलाए और उसको जल्दी खुश कर मीठी मीठी बात बोल के बढ़ाई, ऐसे मानो कि जैसे बहुत प्यार करने वाली है। और राजा को सुला दे और वहाँ घुड़सवार में वहाँ पहुँचे और घोड़े लेके निकल जाए और वो खूब अपने मौज मस्ती मारे। अब एक दिन राजा विक्रम ने देखा कि ये घोड़े इतने कमज़ोर क्यों हो गए, और उसने कहा कि ये घोड़े ऐसे क्यों हो गए। उसने कहा कि महाराज क्या बताए, घोड़ा बीमार है। अच्छा, खाना वाना नहीं खा रहा, तो ठीक है डॉक्टर बुलाओ, इलाज करवाओ उसका। लेकिन उस डॉक्टर के बहाना लेकर विक्रम तिरछा होके बैठ गया। कुछ तो गड़बड़ है, बताने में जो बात थी वो सही से नहीं बोली उसने कि घोड़ा बीमार है, क्या ज़रूरत थी तो घोड़ा को डॉक्टर बुला के इलाज करवा देते। और विक्रम ने देखा कि दोनों के दोनों घोड़ा लेके गए जंगल में, और वो पीछे से गया और उसने उस पर घुड़सवारी करने, वह तो अपनी मस्ती में दौड़म दौड़, और उसने उनको देख के पकड़ लिया उसको और पीटने लगा। और जब पीटने लगा तो रानी आगे आगे बोले खबरदार, ये इसको तो कुछ हाथ नहीं लगाएगा। बोले शर्म नहीं आ रही, ये हमारे घर का दासों का दास, और तू रानी, तुझे शर्म नहीं आए? भाभी चल महल में, मैं भैया को बताऊंगा। और रानी जल्दी से आके अपने कपड़े सपड़े सब फाड़ और दासी को तैयार कर लिया कि जैसे राजा कुछ पूछे तो तू कह देना कि विक्रम यहाँ आया था। और जैसे राजा भरतश्री सो के उठे उससे पहले नीचे धरती में ज़मीन में लौट के और हाथ पा चूड़ी उड़ी सब तोड़ ताड़ दी, कपड़े सपड़े बाल बाल सब बखेर बखार के और अपना रूप रेखा सब बदल दी। राजा भरतश्री की आँख खुली, उसने की महारानी आप ऐसे कैसे? बोले वह ना आपका चहेता भाई विक्रम, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मैं कहती हूँ उसे आज ही फांसी पे लटकवा दूँ। अब राजा भरतश्री समझ ना पाए कि महल बंद है तो भैया वो क्या हुआ, कहाँ को आ गया। उसने कही वो आ गया, दासी से पूछो। दासी से पूछा, राजा भरतश्री ने, दासी ने कह दिया हाँ महाराज आया था, मैंने गेट खोला था। बात पक्की हो गई और राजा ने विक्रमादित्य से बुलाया और उससे कहा कि रे नीच, तुझे शर्म नहीं आई? बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तू ऐसे बदतमीजी करी यार, और कोई होता तो मैं फांसी लगवा देता। अभी तू मेरी नज़रों से दूर चला जा, इस राज्य से कहीं दूर चला जा। और राजा विक्रम बहुत अपनी बात कहनी चाहे, लेकिन वो तो राजा भरतश्री तो रानी पिंगला के प्यार में पिंगला पड़ा हो, कहाँ सुने भैया की बात। वो बहुत समझाए लेकिन कहाँ सुने, उसे तो कुछ नहीं दिख रहा, पिंगला के सामने सब बेकार है। और वो चला गया, लेकिन वो दूर ऐसी गई, दूर नहीं गया, तिरछा हो गया बस। अब एक दिन क्या हुआ, फिर से उसने फिर देख लिया
रानी पिंगला और उस धोबी, उस घोड़े वाले के नौकर को, और उसने तो अब की बार तो खूब पीट दिया। भाभी की भी मारी पटक पटक के, वो खूब पीट दिया। अब रानी आ गई और आज से उसने दासी से कहा कि जाओ उस नौकर को बुलाओ। दरबार में ना कई तरह के लोग रहते हैं, कोई आज्ञा का पालन करने वाले ऐसे होते हैं कि उसे बुलाओ, और वो बुला लिया। उससे कहा जाओ नगर उसको बुला के लाओ। और कोई होगा उनका माँ जो उनके बड़े बड़े काम करता होगा, वो आया, बोली कि देखो मुँह मांगा धन दूंगी, विक्रम कहीं भी मिले उसे ख़त्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना, और ये रात खुलना नहीं चाहिए, धन जितना चाहिए उतना मैं दे दूँगी। बोला ठीक है महारानी। और उसने विक्रम को ढूंढा और विक्रम से कहा देखो महाराज, रानी का आदेश है कि मैं आपको मार दूँ, मार तो मैं सकता नहीं, पर आप कहीं दूर चले जाओ। बोला ठीक है। राजा विक्रम राज्य से बहुत दूर चला गया और रानी पिंगला के रास्ते का रोड़ा हट गया, मौज मस्ती खूब होने लगी। अब क्या हुआ कि राजा भरतश्री अपने राजकाज में बिजी, और रानी पिंगला के साथ वो खूब समय निकाला। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई उन्हें इतना समय मिले ही ना कि वो रानी के पास ना रहे, पर और रानियों को कभी समय नहीं दिया राजा भरतश्री ने। पिंगला को समय मिले और फिर भी पिंगला पिंगल गई। देखो इसे कहते हैं आज के जो बच्चे 1 मिनट में आई लव यू करते, माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, वही लोग धोखा खाते हैं जो इतनी जल्दी निर्णय कर लेते हैं। राजा भरतश्री से सबक सीखना। क्या हुआ, अब क्या हुआ, आज कोई पंडित थे, शिवजी महाराज की आराधना भक्ति में वो हमेशा लीन रहने वाले पंडित जी, और आज शंकर भगवान की कृपा से उन्हें एक प्रसाद मिल गया, अमर फल। किसी पंडित ने उन्हें दिया कि ये शंकर भगवान का प्रसाद है, अमर फल, पंडित जी आप खा लो। और बोला इसे खा के क्या करूँगा? बोले तुम अमर हो जाओगे। बोले अमर होके क्या करूँगा? बोले कभी बूढ़े नहीं होगे, मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, और क्या करोगे? पंडित जी सोचने लगे मैं तो पंडित जी हूँ और मैं अमर होके क्या करूँगा? अगर मैं ये प्रसाद राजा भरतश्री को दे दूँगा तो राजा भरतश्री अमर हो जाएंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने सबका प्यार दुलार वो करते थे, बहुत अच्छे राजा थे, और मैं इसे खाकर क्या करूँगा? अमर होके भी मैं क्या करूँगा? यही पंडिताई करूँगा, उसे तो मैं अब भी कर रहा हूँ, अमर होके क्या करूँगा? और वो राजा भरतश्री को दरबार में पंडित जी लेके पहुँच गए। राजा भरतश्री वो दे दिया और राजा भरतश्री से कहा महाराज ये अमर फल है, आप खा लो, अमर हो जाओगे। और पंडित जी को राजा भरतश्री ने बहुत सारा धन दिया और खुश हो गए, और वो अमर फल रात को घर गए महल में और रानी पिंगला को दिया। बोले रानी ये अमर फल है, मैं खाकर जवान होके क्या करूँगा? तू जवान रहेगी तो मैं तो तुझे देख देख कर ही खुश हो जाऊँगा, तू इस अमर फल को खा ले। रानी कहने लगी देखो महाराज अब तो रात हो गई, प्रसाद को मैं मंदिर में रख दूँगी, सुबह नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, और जब मैं सुबह ये प्रसाद खा लूँगी। और रानी पिंगला ने वो मंदिर में रख दिया, और राजा तो अपने कामकाज के लिए दरबार को चले गए। और रानी पिंगला ने सोचा मैं अमर होकर क्या करूँगी? मैं तो अपने उस प्रेमी का दास नौकर जो था, घोड़ों की साफ सफाई, लीद, उनका खाना, उनके साफ सफाई करने वाला जो था उसको दे दूँ, वो अमर हो जाएगा, मैं तो उसे देख के उसके साथ आनंद में रहूँगी। उसने उसे दे दिया, और वो इतना दुखी था रानी से कि दिन में तो वो राजा का हुक्म बजाए और रात को रानी का हुक्म बजाए। अब वो किसी और से प्रेम करे, उसके पास उसे जाने का बिल्कुल समय नहीं मिले। आज उसने समय निकाला और सोचने लगा मैं अमर होके क्या करूँगा? ये मैं अपनी उस प्रेमिका को दे दूँ, वो अमर रहेगी तो मैं तो उसे देख के ही खुश रह लूँगा।
और उसने उसे जाके दे दिया। वो कौन सी? वो थी वेश्या। और वेश्या को जब वो अमर फल मिला और उसने कहा मैं क्या करूं? बोला इसे खा के तू अमर हो जाएगी, अमर फल है, मैं अमर होके क्या करूँगा, तू अमर रहेगी, मैं तो तुझे देख के खुश रह लूँगा। रानी वेश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे ऊपर तो पापों का बोझ इतना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा, और मैं अमर होगी तो मैं तो इस पाप की कमाई में ही बड़ी रहूँगी। ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है कि मैं ये अमर फल राजा भरतरी को जाके दे दूँ। मैं अमर हो जाऊँगी तो मैं तो जन इतना पाप कमा रही हूँ, और कब तक पाप कमाऊँगी। अब ये राजा भरतरी के पास लेके पहुँच गई, और राजा भरतरी ने जब ये अमर फल देखा तो वो पहचान गए, और उसने कहा महाराज मैं ये अमर फल लेकर आपके पास आई हूँ, और ये अमर फल है, इसे खाने से अमर हो जा, मैं इसे खाकर अमर हो जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं तो वैसे ही इतनी नीच कर्म करने वाली हूँ। महाराज मेरा भाव है कि आप इसे खाओ और अमर हो जाओगे तो आप तो देश की रक्षा करोगे। राजा भरतरी ने पूछा कि ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? पहचान तो वो गए थे। थोड़ी देर तो उस वेश्या ने आनाकानी करी, पर जब राजा ने सख्ताई से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। फिर उसको बुलवाया कि तेरे पास कहाँ से आया? उस घुड़सवार को बुलवाया। उसने कहा कि महाराज मैं तो जानता नहीं इसे, ये कौन है, ये झूठ बोल रही है। उसने कहा अच्छा तो ऐसे नहीं बताएगा। आज्ञा दी, उसके कोड़े लगवाए, बोला अभी बता रहा हूँ। उसने कहा महाराज एकांत में बताऊँगा। बोले एकांत में नहीं, हम दरबार में सुनेंगे, दरबार की बात है। उसने कहा महाराज ये अमर फल मुझे रानी ने दिया है। अच्छा, रानी बुलवाई। पहले तो रानी ने मना कर दिया जो बुलाने गया। बोले जाके बोल देना कि रानी का इस तरह अपमान है, दरबार में बुलाया जा रहा, क्योंकि उसे तो इंतज़ार था कि उसका प्रेम का आने वाला है। और फिर उसने कहा महारानी राजा का आदेश सख्त है, अभी इसी वक्त आपको दरबार में चलना पड़ेगा। वो आ गई, और आई भी ऐसे नखरे झाड़ती हुई मानो कि बस आज राजा भरतरी को जन क्या सजा देगी, मानो वही राजा है। राजा भरतरी ने कहा आओ पिंगला, तुम्हारा स्वागत है, और हमें क्यों बुलाया? हमें शक्ति ऐसे बोली कि मानो यही राजा है। राजा भरतरी बोले हमने इसलिए बुलवाया है कि जो हमने आपको अमर फल दिया था वो आपने किसे दिया? बोले किसे देते, हमने खा लिया। बोले अच्छा खा लिया आपने? बोले हाँ। फिर ये अमर फल कहाँ से आ गया? वो अमर फल राजा भरतरी ने उसे दिखाया, और वो देख के कहने लगी क्यों? देखो जो चोर आदमी होगा ना वो सफाई पहले से तैयार रहती है उसकी जिह्वा पर। उसने क्यों? ऐसा अमर फल दूसरा नहीं हो सकता, वो तो मैंने जब ही खा लिया था। उसने कहा अच्छा तो तू अमर हो गई? बोले हाँ मैंने खा लिया वो अमर फल। बोले राजा ने कि मेरी तलवार लाओ, जब ये अमर हो गई तो मैं इसकी गर्दन काटूंगा, ये तो कटेगी भी नहीं। और जैसे राजा ने तलवार घुमा के मारी और रानी तो एकदम नीचे गिर गई। पहले से पहले हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज मैं झूठ बोल रही थी, ये अमर फल मैंने नहीं खाया, मैंने तो ये अमर फल अपने इस प्रेमिका को दे दिया है, मैं इससे प्रेम करती हूँ। बोले अच्छा तो जाओ, सब जाओ। उसी समय राजा भरतरी ने अपने विक्रम आदित्य भाई को बुलवाया और राजपाट सब उसे दे दिया, और वो उसी टाइम एक संकल्प लेके चला कि किस पे भरोसा किया जाए, कौन भरोसे के लायक है। आज के बच्चे इतनी जल्दी आई लव यू पे भरोसा कर लेते हैं कि जीवन भर या तो पागल होके मरते हैं या वो दारू के नशे में डूब के मरते हैं। अरे मूर्खो, राजा भरतरी से सबक लेना कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा खाया और अब वो कहाँ गए। अब देखो वो
राजपाट सब छोड़ दिया। अब वो परमात्मा के मिलन के लिए निकल पड़े। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक रास्ता चुन लिया और वो चले गए एक दूर घोर जंगल में और अपने मन में एक संकल्प लिया, जिस चीज़ को हमारा मन करेगा, खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को, उसी समय हम अपने मुंह पे थप्पड़ मारते रहेंगे। और वो चले गए घोर तपस्या करने जंगल में। और जब उन्होंने जलेबी, हलवाई की दुकान पे जलेबी देखी तो उनका मन जलेबी खाने को कर गया और वो जलेबी भूल गए कि हमने ये कहा कि हम अपने मन की बात नहीं मानेंगे। और उन्होंने जलेबी के लिए वहाँ देखा और जलेबी खाने का मन हुआ। और इतने में वहाँ एक गाय आई और उस गाय ने राजा भरतरी के सामने बहुत सारा गोबर कर दिया। और जैसे उसने गोबर करा, उसे अपनी बात याद आ गई कि हमने अपने मन को संकल्प लिया है कि हमने अपनी मन की तो कभी मानेंगे। और उन्होंने अपने मुंह पे एक थप्पड़ दिया खींच के और दोनों हाथों से गाय का गोबर उठाया और अपने मुंह में ठोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें जलेबी खवाऊंगा। इतना उन्होंने कैड़ा संकल्प लिया कि कभी उन्होंने अपने मन की, खाने की, पहनने की कोई इच्छा पूरी नहीं करी। और कहते हैं ना, कभी भी कोई बात हो, आ जा तू तो गोबर खा, आ जा। गोबर खाने का देखो कितनी बार मैटर आ जाता है, तू गोबर खा ले या मैं गोबर खा रही हूँ, कितना गोबर खाने का। ये राजा भरतरी ने हम लोगों को सुनाया, गोबर का खाने का एक स्वाद दिखाया। बोलिए भोले बाबा की जय। अब ये हमारा पाठ जो है बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा ना। अब हम इसे दूसरे पाठ में सुनेंगे कि राजा भरतरी ने अमर, अब फल तो खा ही लिया, अब उन्होंने कहाँ कहाँ तपस्या करी और कितने वो शक्तिशाली संत बने और आज उनकी महिमा क्या है हम सब जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ इस कलयुग में भी अमर अजर हैं। हम अगले पाठ में ये सब सुनेंगे। तब तक के लिए शंकर भगवान की जय।